गोलगप्पे बहुत महंगे हैं। बेटी की खुशी, पिता की मजबूरी। रमेश गांव में स्कूल में एक चपरासी थे। उनके घर में उनकी पत्नी और 10 साल की बिटिया सपना थी। वो अपनी छोटी सी कमाई में अपना घर चला रहे थे। एक दिन रमेश अपनी बेटी को लेकर घर का सामान लेने गए। दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना राशन बनवाया और सपना का हाथ पकड़कर वापस चल दिए। चलते चलते सपना की नज़र गोलगप्पे वाले के ठेले पर पड़ी। सपना गोलगप्पे खाने के लिए जिद करने लगी। रमेश ने ठेले वाले से पूछा, किस भाव दिए गोलगप्पे? गोलगप्पे वाले ने जवाब, 10 रुपए के 8 गोलगप्पे। रमेश को मालूम न था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वह खाया करते थे तो 1 रुपए में 10 मिलते थे। रमेश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 15 रुपए ही बचे थे। बाकी के पैसे घर का राशन लाने में ही खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस के किराए में ही लग जाया करते थे। रमेश ने कहा, नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना हम नहीं लेंगे। यह सुनकर सपना ने मुंह फुला लिया। तभी ठेले वाला बोला, अरे खा लेने दो भाई साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ और जिद भी कर सकती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो ऐसे मचल पाएगी भी या नहीं। गोलगप्पे वाले की ये बात रमेश को चुभने लगी और उसको सुनकर रमेश को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी 3 साल पहले एक खाते पीते और पढ़े लिखे परिवार में हो गई थी। उन्होंने पहले ही साल से बेटे को सताना शुरू कर दिया। 2 साल पहले तक तो वह मुट्ठी भर भर नोट उनके मुंह में ठूसते रहे, पर लड़के वालों का पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन बेटी की मौत की खबर ही मायके तक पहुंची। आज रमेश झटपट से है कि फिर उनकी बेटी उनके पास वापस लौट आएगी। यह चुन चुन कर उसकी बेटी की सारी अधूरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। पर वह अच्छे से जानते थे कि अब वह वापस लौट के नहीं आए। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले ने आवाज दी। रमेश को गोलगप्पे वाले की आवाज से होश आया। रमेश बोला, रुको भाई, 2 मिनट। यह कहकर वह वापस उस राशन की दुकान पर गए जहां उन्होंने अपना सामान खरीदा था। महीने का राशन में खरीदा हुआ 4 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी उन्होंने वापस कर दी तो अब उनकी जेब में 40 रुपए पड़े रहे। फिर रमेश और सपना दोनों ठेले वाले के पास वापस पहुंचे। रमेश ने आंसू भरी आंखों को पहुंचा हुआ कहा, अब खिला दो भाई साहब गोलगप्पे, और हाँ, तीखा जरा कम ही रखना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। यह सुनकर बेटी की आंखों में चमक आ गई। उसने पिता का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। सपना गोलगप्पे खाते हुए पिता की तरफ मुस्कुराते देखती है। पिता की चेहरे पर खुशी की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद दोनों गांव जाने वाली बस में बैठ गए और अपने घर पहुंचे। माँ ने घर पहुंच के पूछा, क्या क्या खरीदा लिया है बाजार से? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, महीने भर का राशन और बेटी की खुशी।